हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ रोहित 16। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का हमारा एक क्लास हो गया था, ये आज का क्लास हमारा दूसरा होगा बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल का है तो बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार से जो भी घटित घटनाएं हैं, उन सब चीज को हम लोग बिहार स्पेशल के क्लास में देख रहे हैं। हमारा एक क्लास बिहार स्पेशल का हो गया है। आप लोगों को बताए थे कि बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले बिहार की जितनी भी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें पहले ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता था, एक दो क्वेश्चन आते थे। लेकिन आज के समय में बिहार से लगभग 10 या 15 क्वेश्चन रह रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक, तो बिहार स्पेशल पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है। बिहार स्पेशल हमारा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। तो बेहतर से बेहतर हम लोग कब करेंगे? जब हम लोग किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हमारी मजबूत होनी चाहिए, उस पर पकड़ हमारी क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। तब हम उस एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो हम देखने वाले हैं बिहार। ठीक, तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी बिहार स्पेशल का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बताए थे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी जैसे एग्जामों में बिहार से ज्यादातर क्वेश्चन रह रहे हैं। इसलिए हम लोग को बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार से जो भी घटित घटनाएं हैं, उन सबको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले एग्जाम में नहीं आ रहा था, लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा बिहार स्पेशल। इसमें आप लोगों को हम कुछ कुछ चीजें बताए थे कि इसको पहले हम लोग मगध कहते थे। आप लोगों को बताए थे कि मगध की प्राचीन काल में राजधानी 4 जगह बनी। पहला बार राजगिरी में बनी, जिसे आज के डेट में, आज के समय में हम लोग उसे राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक, पहला राजगिरी में बनी, दूसरा बार बनी किसमें? पाटलिपुत्रा में। फिर तीसरा बार कहाँ बना? वैशाली में। ठीक, फिर चौथा बार कहाँ बना? फिर पाटलिपुत्रा में। पहला बार आपको बताया कि राजगिरी में बनी, उसको पहली बार जरासंध ने बनवाया था। यह किस वंश का था? बृहद्रथ वंश का था। ठीक, दूसरा बार राजगिरी में बिंबिसार ने बनाया था। ठीक, बिंबिसार ने बनाया था। यह किस वंश का था? हर्यक वंश का था। आप लोगों को पिछले क्लास में हम बताए भी थे कि हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक, तो दूसरा बार बिंबिसार ने बनवाया था। ठीक, और सुव्यवस्थित ढंग से यानी व्यवस्थित ढंग से यानी अच्छे तरीके से बनाया था। ठीक, दूसरा बार हमारा बना पाटलिपुत्रा में। दूसरा बार हमारा बना पाटलिपुत्रा में। ठीक, जिसे किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। ठीक, फिर तीसरा बार हमारा मगध की प्राचीन काल में राजधानी कहाँ बनी? तीसरी बार वैशाली में बनी। इसको किसने बनवाया था? शिशुनाग ने बनवाया था। यह किस वंश के थे? शिशुनाग वंश के थे। ठीक, चौथा बार हमारा फिर मगध की प्राचीन काल में राजधानी कहाँ बनी? पाटलिपुत्रा में बनी। इसको किसने बनाया था? काल अशोक ने बनवाया था। ठीक, तो हमारी मगध की प्राचीन काल में राजधानी कितनी बार बनी? 4 बार। पहला राजगिरी, दूसरा पाटलिपुत्रा, तीसरा वैशाली, फिर चौथा पाटलिपुत्रा। ठीक, तो आप लोगों को इतना बताए थे। ठीक, और बताए थे कि पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने की। तब से लेकर आज तक यानी वर्तमान आज तक जो 2025 चल रहा है, तो तब से लेकर आज तक बिहार की राजधानी यानी मगध की राजधानी पटना ही है। ठीक,
पटना ही है, ठीक। और आप लोगों को बताए थे कि इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम थे, पंचम उनका नाम था। इंग्लैंड के कोई जॉर्ज पंचम ने यह घोषणा किया था 22 मार्च 1912 को कि बिहार पश्चिम बंगाल से अलग किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। आपको इतना बताए थे, ठीक। और पटना की स्थापना 1541 में शेरशाह सूरी ने किया, ठीक। इतना आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे, ठीक। इतना आप लोगों को लिखवाना था हमको। हम आप लोगों को लिखवाए थे कि मगध की प्राचीन काल में राजधानी कहाँ कहाँ हुई, ठीक। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। आप लोगों को लिखवा देते हैं कि पटना की स्थापना कब हुआ, 1541 में किसने की? शेरशाह सूरी ने। यह किस वंश का था? यह अफगान शासक था। यह कैसे शासक था? अफगान शासक था। तो चलिए हम लिखते हैं और आप लोग भी लिखिए इसको। देखिए वही है बिहार का नामकरण जो लिखवा रहे थे ना, उसमें आप लोगों को लिखवाए हैं हम कि मगध की प्राचीन काल में राजधानी कहाँ कहाँ बनी, ठीक। तो उसी बिहार का नामकरण जो है उसी में लिखना है आप लोग। उसी में आप लोग आगे हेडिंग मार के लिखिए। थोड़ा मोड़ा होते रहते हैं, अपना देख लेना है।
देखिए, पटना की स्थापना 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया, ठीक। तब से लेकर आज तक राजधानी पटना ही है, ठीक। पटना की स्थापना 1541 में किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक। और तब से लेकर आज तक राजधानी कहाँ है? पटना ही है, ठीक। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के शासक सम्राट जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इंग्लैंड के शासक सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक, जिनका नाम था, उन्होंने यह बताया, उन्होंने यह कहा कि उन्होंने यह घोषणा किया कि 22 मार्च 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग किया जाएगा। इंग्लैंड के एक शासक थे सम्राट जॉर्ज पंचम, जिनका नाम था, उन्होंने यह बतलाया, यह घोषणा किया कि 22 मार्च 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग किया जाएगा, ठीक। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। तो इतना आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम लिखवा रहे हैं। पहले के शासक अपने आप में बहुत होते थे। एक था नाम जिसका सिकंदर, सिकंदर सिकंदर नाम था जिसका, एक बार की बात बता रहे, सिकंदर जिसका नाम था, एक ज्योतिषी आया, ठीक, जिसका सिकंदर नाम था, उसके यहाँ एक ज्योतिषी आया, ठीक, जो हाथ वो देखता रहता है, हाथ की लकीर में क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो उसने अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाया और बोला कि देखिए तो हम पूरे देश पे राज कर सकते हैं कि नहीं। तो ज्योतिषी हाथ देखता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ के लकीर में वो हाईवे नहीं किया है, तुम्हारे हाथ में वो लकीर ही नहीं है कि तुम सारे देश पे राज कर सको, ठीक। तो सिकंदर क्या किया, उससे पूछा ज्योतिषी से कि ये कौन सी रेखा अगर जाएगी तो हम पूरे देश पे राज करेंगे, ठीक। तो ज्योतिषी जो था वो बताया कि ऐसे जो रेखा है आएगी तो तुम पूरे देश पे राज करोगे। तो सिकंदर तलवार निकाला और उसे तलवार से रेखा बना दिया, ठीक। और उसी रेखा बनाया जब, और उसी तलवार से ज्योतिषी का हत्या कर दिया, ठीक। और कहा, और वह पूरे देश पे राज किया, पूरे देश पे राज किया, कुछ कुछ क्या लगभग ज्यादातर देश पे राज किया, ठीक। तो वही कहा था कि हाथ की लकीर वकीर कुछ नहीं होती है, नहीं भी है तो खींच देना है, अगर मेहनत करिएगा तो लकीर बन जाएगी, अगर मेहनत नहीं करिएगा तो लकीर नहीं बनेगा। तो पहले के शासक अपने आप में खूब होते थे, ठीक। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए, आगे देखते हैं। देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होगा, यह घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, ठीक। अब एक नोट में डालिए, नोट डाल लीजिए एक,
नोट डालिए। यही कारण है कि बिहार जो इंग्लैंड के शासक सम्राट जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने ही घोषणा किया था कि 22 मार्च 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग किया जाएगा। ठीक, इसी के उपलक्ष्य में, यानी यही कारण है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, ये हो गया, इसको नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 1 अप्रैल 1912 से बिहार 1912 से बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर लागू हो गया। ठीक, देखिए नोट में आप लोगों को लिखवा है कि यही कारण है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1 अप्रैल 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर लागू हो गया। यानी 22 मार्च को घोषणा हुआ और 1 अप्रैल 1912 को बिहार पश्चिम बंगाल से अलग होकर क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक, फिर उड़ीसा का बिहार से विभाजन, उड़ीसा का बिहार से, यानी बिहार में सब एक ही में था पहले। ठीक, तो बिहार से अलग यानी उड़ीसा हुआ, तो उड़ीसा का बिहार से विभाजन, उड़ीसा को बिहार से अलग करने की बात भारत अधिनियम भारत अधिनियम भारत अधिनियम 1935 में 1935 में किया गया था। ठीक, उड़ीसा का बिहार से विभाजन 1935 में, भारत अधिनियम 1935 में किया गया। ठीक, तो ये रहा हमारा, इतना नोट डाउन कर लीजिए।
और आप लोगों को बता दें कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का बिहार से विभाजन होकर लागू हो गया। ठीक, यानी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, यानी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ होकर लागू हो गया। ठीक, तो इतना नोट डाउन कीजिए पहले, फिर आगे लिखवा रहे हैं। एक अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड से बिहार का विभाजन। झारखंड झारखंड से बिहार का विभाजन। ठीक, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड ठीक बिहार से अलग हुआ। बिहार से अलग हुआ। ठीक, वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। 12वां स्थान। ठीक, देखिए 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। ठीक, झारखंड से बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? क्वेश्चन आते रहता है, क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि झारखंड से बिहार का विभाजन कब हुआ था। ठीक, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक,
तो इसको याद करते चलना है, ठीक। और फिर है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, ठीक। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको पहले इतना। इसके आगे हम लोग देखेंगे भौगोलिक दृश्य, ठीक। भौगोलिक दृश्य, चलिए देखते हैं उसको।
देखिए बिहार का भौगोलिक दृश्य, ठीक। बिहार का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक। उत्तर में ये कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए पहले ये जानना जरूरी है, दिशा जानना जरूरी है। ये हमारा पूरब, देखिए जैसे ये है, ये अगर ये हम बोले अगर ये तो पश्चिम, अगर ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक। पूरब पश्चिम, पूरब उत्तर दक्षिण, ठीक। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। अगर ये बोल दिए तो हम उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। तो ये दिशा जानना आप लोग को बहुत जरूरी है, ठीक। तो उत्तर में कहां तक फैला हुआ है, पश्चिम चंपारण तक, ठीक। और पश्चिम में कैमूर तक, और दक्षिण में गया तक, और पूरब में किशनगंज तक ये फैला हुआ है बिहार का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक। इतना पहले बनाइए, फिर इसको लिखवाते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए अब डालिए इसमें पहला, पहला उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, ये कहां से कहां फैला हुआ है, देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 आवर, ठीक। उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 आवर उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक। दूसरा पूर्वी देशांतर, दूसरा पूर्वी देशांतर विस्तार, पूर्वी देशांतर विस्तार, ये कहां से कहां तक फैला है, देखिए ठीक 83 डिग्री 19 मिनट 50 आवर पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर से लेकर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 आवर पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर तक फैला है, ठीक। तीसरा नंबर है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई, इतना ही लिखिए, पहले नोट डाउन करिए इस दोनों को।
देखिए तीसरा, उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। ठीक, 4 नंबर। पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, 5वां, बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। देखिए तीसरा कहा कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। ठीक, और वहीं पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर है। ठीक, 5 नंबर पे है, बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक, और नेक्स्ट इतना आप लोगों को बता दिए, इसको आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक, ये क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बिहार की जलवायु पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की जलवायु पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जय हिंद।